जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे घर की, घर जहाँ पे हमें ये हमारी ख्वाहिश होती है कि सबसे अच्छा और सबसे बेहतर हमें हमारा घर दिखे सब में। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा घर जब हम घर वापस जाएं तो उतना ही सुकून हमें दे जितना हम सुकून वहाँ से लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में कि जहाँ पे हम सुकून की तलाश करते हैं तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और डेकोरेटेड बनाएं और हमारे मुताबिक हो वो। और अगर यही घर कुदरत की ताजगी से भरा हो तो सेहत और खुशी जो है वो डबल हो जाती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कुदरत की ताजगी से, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट्स अपने घर में रखने से जो है आपको लगता है कि आपका घर जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आ रहा है। या ये कि अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक़ होता है और किचन में आप पौधे रखते हैं और वो वाले पौधे जो आपको, ये पुदीना हो गया, आपके टमाटर हो गए, या फिर आप लहसुन लगा लें, आप प्याज लगा लें, और सबसे बढ़कर अगर हरा धनिया आपने लगाया हो तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है, हरा हरा हो जाता है अपने किचन को देख के। मेरी तो कोशिश होती है कि अपने किचन में भी जो है किचन गार्डनिंग करूँ, उसके साथ साथ जो हमारे गार्डन है उसमें नित नए पौधे जो है उनका इजाफा करूँ। ये ना सिर्फ घर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि हमारे घर की जो फ़िज़ा है उसमें भी ताजगी बरकरार रखते हैं। और उसके साथ साथ जो है मैं ये बात करूँगी कि क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने घर में तुलसी, पुदीना, एलोवेरा और ये नीम के दरख्त लगाएं या पौधे लगाएं तो आपके लिए वो कितने कारआमद भी साबित होते हैं, उसके साथ साथ आपकी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। इस सब पे आज हम बात करेंगे कि आपके ना सिर्फ घर बल्कि आपकी फ़िज़ा को भी जो पौधे हैं वो खुशगवार एहसास किस तरह देते हैं। और अगर आप किचन गार्डनिंग का शौक़ रखती हैं, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिस तरह मैंने कहा कि मैं जब देखती हूँ कि मेरे किचन में जो है हरा धनिया लगा होता है तो मैं फ़ौरन जो भी बना रही होती हूँ उसमें फ्रेश मिंट और हरा धनिया जो है उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इस पर सब पे बात करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक पाशा साहब। आप साहब इनको जानते हैं, ये सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इनकी बहुत सारी वीडियोज़ अभी जब भी मुझे मिले तो मैंने कहा मुझे लगता है मैं आपसे बहुत बार मिल चुकी हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा असल में ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्र है अल्लाह का, आपको भी जी। और सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं और वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि हर एक, जिस तरह मैं आपसे कह रही थी कि हर एक के हाथ में वो ग्रीन थंब जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो नहीं होता। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर कोई प्लांट लगाती हूँ या किचन में या फिर अपने गार्डन में तो उस तरह ग्रो नहीं करता, मगर मैं उससे जाके ये ज़रूर पूछती हूँ कि भाई तुम ग्रो क्यों नहीं कर रहे इस तरह से जितना तुम ग्रो करते हो। जब मेरे हस्बैंड जो है उस प्लांट को लगाते हैं और उसको देखते हैं फिर बाद में पता चलता है नहीं, तवज्जो की भी ज़रूरत होती है कि ऐसा है। आप क्या कहेंगे प्लांटेशन के हवाले से? बिल्कुल, टू बिगिन विद थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। जब लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। देखिए, पौधे भी एक मखलूक हैं हमारी तरह, और हमें भी अगर कोई लेकर रख दे एक साइड पर तो हम भी मुरझा जाएंगे। यानी अगर एक साइड तो अटेंशन की ज़रूरत होती है, आपको लव की ज़रूरत होती है, आपको देखभाल की ज़रूरत होती है। एंड आप कोई जानवर घर में पाल लें, कोई कुत्ता बिल्ली लोग परिंदे रखते हैं, आप उसकी देखभाल ना करें तो वो सिर्फ मुरझा नहीं जाएगा, मर भी जाएगा। और हमारे पौधों के साथ भी ऐसा होता है। दूसरा यह है कि उर्दू ज़बान में हम घर कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसके दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, एक है हाउस और एक है होम। हाउस के अंदर जो है ना, अगर लोग ना भी हों वो फिर भी हाउस ही रहता है। होम उस वक्त बनता है जब आप उसके अंदर बसते हैं और उसको बसाते हैं, ठीक है ना। खूबसूरती के लिए आप बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, पौधे भी आप खूबसूरती के लिए रखते हैं, लेकिन आपने सोफ़ा, वाज, ये टेबल लैम्प वगैरह ये चीज़ें आपने रखी हुई हैं, ये खूबसूरती के लिए होती हैं जी। तो पौधा भी खूबसूरती के लिए आपने रखा है, लेकिन पौधा आपको उसके साथ में और बहुत कुछ देता है। जिंदा चीज़ है ना, हमने बस उसको ये दिमाग में रखना है कि वो जिंदा चीज़ है। जहाँ तक आपने ग्रीन थंब की बात की, ग्रीन थंब तो बहुत वैसे ज़रूरी होता है, कुछ लोगों के पास होता है, वो कुछ भी लगा देते हैं, वो चीज़ बहुत खूबसूरती से उग जाती है। उनको अल्लाह ताला ने बख्शा होता है, हर किसी को मुख्तलिफ चीज़ बख्शी होती है अल्लाह ताला ने। लेकिन पौधा लगाएं तो वही बात होगी कि उसकी देखभाल आपने करनी है, और अगर आप सही देखभाल कर लेंगे कुछ अरसे में आप सीख जाते हैं। शुरू में आपको नहीं आता है कि कैसे लगाना है बीज, कैसे करना है, पानी कितना देना है,
जब आप एक दो मरतबा कर लेते हैं उसके बाद आप दूसरों को सिखा रहे होते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की तौफीक साहब। नहीं है ग्रीन थंब चलें, ठीक है, हर एक का नहीं होता और शौक़ है, लेकिन बहुत ख़ास तौर से ख़वातीन को किचन गार्डनिंग का बहुत शौक़ होता है। किचन में जो है उनको होता है कि पौधे रखें और ये हरा धनिया, पुदीना, मैं तो ज़्यादातर मैंने देखा टमाटर तक लोग लगाते हैं, किचन के अंदर रखते हैं। तो किचन गार्डनिंग जो है अगर वो करनी है तो उसके लिए आप बताएं कि किस तरह कर सकते हैं, और दरअसल किचन गार्डनिंग है क्या? देखिए, किचन गार्डनिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो हम सब्ज़ियाँ बाज़ार से ख़रीदते हैं वो सब केमिकली ग्रोन है। उसके अंदर कीमियाई फर्टिलाइज़र डाला हुआ होता है, दवाइयाँ स्प्रे की हुई, हम दवाई पता नहीं क्यों कहते हैं, जहर स्प्रे किया होता है। ऑर्गेनिक पे नहीं होता इस तरह? नहीं जी, जितनी सब्ज़ी आप बाज़ार में ख़रीदते हैं वो सब केमिकली ग्रोन है, ठीक है। अच्छा, और जब आप अपने किचन गार्डन में उगाएंगे तो आप ख्याल रखेंगे। कल मैंने एक जगह पे देखा था कि बहुत ही केमिकल वेस्ट वाली ज़मीन और केमिकल वेस्ट वाले पानी पे चीज़ें उगाई जा रही थी। वो तो मैं समझता हूँ जो बंदा उगा रहा है, जो वहाँ पे काम कर रहा है, उस माहौल में बगैर वो सब्ज़ी खाए हुए वो बीमार हो रहा है। आप सोचें अगर वो सब्ज़ी खा ली जिसने, उसका क्या असर होगा। तो किचन गार्डन आज के दौर में हैज़ बिकम वेरी वेरी नेसेसरी। ये अब माशाल्लाह तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 20 साल होने आए हैं जब हमने ये पाकिस्तान में ग्रो योर ओन फूड, होम बेस्ड एग्रीकल्चर, इसको कुछ भी कह दें आप, किचन गार्डन कह दें, मैं तो इसको भाजी टेबल गार्डन कहता हूँ। अच्छा। किचन तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना, तो वैसे तो टेबल भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लेकिन मैंने इसको भाजी टेबल, मेरे वालिद भाजी कहते थे कि भाजी में क्या है, और सब्जी में भाजी है ना, तो फिर वो हंसी मजाक में कहते थे भाजी टेबल, आज भाजी टेबल में क्या है। तो मैंने ये नाम अपने गार्डन का रखा, भाजी टेबल गार्डन, और मैं लोगों को सिखाता हूँ किस तरह सब्जियाँ उगाते हैं। ये जो वक्त है, इस वक्त हम जिस दिन में बैठे हुए हैं आज, ये सर्दियों की सब्जियों को उगाने का, स्टार्ट करने का बेहतरीन वक्त है। ठीक है, तो वही बताइए तौफीक साहब, इस वक्त हम अपने किचन गार्डनिंग को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा किचन है और बहुत ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास? आपने देखा कराची में तो ख़ास तौर से अपार्टमेंट सिस्टम है, तो किस तरह हम अपार्टमेंट्स में, जैसे आपने कहा, अगर किचन के अंदर आपने उगाना है तो आप धनिया लगा दें। आपने ही धनिया का नाम लिया था, चीज़ें जो इनका मैंने नाम लिया, और तो धनिया है, पुदीना है, ये तो आपको सारा साल आप अपने किचन में उगा सकते हैं, और इससे ताज़ा कुछ नहीं हो सकता है कि आपने धनिया यूं करके काटा और अपने बिल्कुल ऐसा ही हांडी में डाल दिया, वो अलग ही खुशी होती है जी। और उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको गमला चाहिए। आजकल बड़े प्यारे से प्लास्टिक के गमले भी आ गए हैं। वैसे तो हम प्लास्टिक की बात करते हैं कि ना इस्तेमाल करें, आप मिट्टी का गमला ले लें, मिट्टी भर दें, उसमें थोड़ा सा क्रश करके धनिया का बीज डाल दें और ऊपर से पानी दे दें, वो उग जाता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है देखभाल के अलावा, कि उधर धूप की रोशनी आ रही हो, क्योंकि सूरज की रोशनी के बगैर पौधे नहीं उगते हैं। तो आपको एक विंडो ऐसी चाहिए आपके किचन में जहाँ पे रोशनी बाहर से आ रही हो, आप वहाँ रखें, वो चीज़ उग जाएगी। अगर आपके पास बालकनी में स्पेस है, छत की स्पेस है, गार्डन ना भी हो, छत की स्पेस अवेलेबल होती है। और मैं ये लोगों को कहता हूँ कि भाई अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसमें 10 लोग या 20 लोग रहते हैं, छत तो सबकी होती है। आप लोग मिलके एक गार्डन बनाएं ऊपर और शेयर करें। और अगर एक रीजनेबल स्पेस मिल जाए आपके पास रूफ टॉप पे, तो आप बहुत उगा सकते हैं। लाइक आप ये पुदीना, हरा धनिया, और इससे हटके अगर आप कुछ उगाना चाहें तो कौन सी सब्जी है जो जल्दी ग्रो करती है और इजीली? इस वक्त जो सीजन आ गया है, मुझे गर्मियों की सब्जियां नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें तोरी, कद्दू, टिंडे और अच्छा, आपको वैसे नहीं पसंद, फ्लेवर उसका नहीं पसंद वो बस टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस वक्त गाजर, मूली, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली उगाएं, आइसबर्ग उगाएं, आप हर्ब सारे उगा सकते हैं। आप इस वक्त बैजल उगाएं, थाइम उगाएं, आप सेलरी उगाएं,
और चुकंदर उगाएं। तौफीक साहब, ये मुझे आइसबर्ग का बताएं कि घर में जो ख़वातीन देखती हैं उन्हें होता है कि आइसबर्ग जो है वो सैलड वगैरह में यूज़ करती हैं, तो उसको किस तरह? बहुत आसान है जी। एक्चुअली सब्जियां उगाना बहुत ही आसान है। एक बात और याद रखनी है, जैसे अगर आप कहेंगे आम का दरख्त, तो आम के दरख्त को बड़े होने में 5-7 साल लगते हैं, फिर वो फल देने लगता है। सब्जियों का तो छोटा सा सीज़न होता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का सीज़न होता है। बहुत सिंपल होता है। आपने गमले में मिट्टी डाली, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा बीज डाला, उसको कंपोस्ट से आपने कवर कर दिया, पानी दे दिया। 5-7 दिन में वो छोटी छोटी पनीरी उगना शुरू हो जाती है। इतनी हो गई, आपने उसको सेपरेट करके अलग अलग लगा दिया, तो इस तरह ये ज़्यादा तादाद में हो जाती है जी। और असल में हम पनीरी सीडलिंग एक गमले में बहुत सारा बीज लगा लेते हैं, क्योंकि वो एक गमले में उसे संभालना आसान होता है। फिर आप उसको अलग अलग करके लगाते हैं और आपने उसको महीना, अब लाल मूली 30 दिन में तैयार हो जाती है। और आजकल लाल मूली 4 या 5 कलर में आ गई है। सफ़ेद भी है, पीली भी है, मजेंटा में भी है, काले में भी है, एंड ऑफ कोर्स लाल। आजकल गाजर जो हैं, गाजर सिर्फ लाल नहीं रहा, ये हाइब्रिड्स हैं। उसमें वाइट भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है। और ओरिजिनल जो एक ज़माने में, कदीम ज़माने में जो गाजर होता था, वो एक डार्क कलर का गाजर होता था, ब्लैकिश। ब्लैक। तो आइसबर्ग लगाना, ब्रोकली लगाना, और ये सब्जियां महंगी भी होती हैं। अच्छा, फिर आपको जैसे फूल गोभी है जी, आजकल, जामनी कलर का फूल गोभी भी आ गया। आप ये जब सारी चीज़ें चॉप करके अपने सैलेड में डालेंगे तो आपका सैलेड बोल इतना कलरफुल लगता है। देखिए, बहुत कलरफुल और टेम्पटिंग भी होता है। फिर खाना जो है उसमें आपकी सारी सेंसेस यूज होती हैं। आप जब देखते हैं नज़र से, अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो आपका दिल करेगा खाने को। बिल्कुल। तौफीक साहब, ये बताइए, बहुत से लोग जो पौधे लगाते हैं, कुछ दिनों में वो सीड्स, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कोई सीड्स भी ग्रो नहीं कर पाते, और अगर बन भी जाए तो चंद दिनों में मुरझा जाते हैं। उसके लिए कुछ बताइए, कोई किस तरीके से उनकी केयर करें? सीड किसी अच्छे सोर्स से लेना चाहिए। सीड ख़ास तौर पे सब्जियों का बीज जो है, सील्ड पैकेट आपको लेना चाहिए, खुले बीज आपको नहीं लेना चाहिए। आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अच्छा बीज मिल रहा हो। आप एक मरतबा किसी से लेंगे और वो नहीं चले, आप दोबारा उससे नहीं लेंगे। और होता है, हम भी बीज लेते हैं। इस सीज़न में मैंने भी कुछ बीज लगाया जो नहीं फूटा जबकि वो बंदा मुझे बड़े अरसे से बीज सप्लाई कर रहा है, लेकिन कभी कभार बीच में ख़राब सीड भी आ जाता है। एक तो ये है कि सीड आपको अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि जब मुरझा जाते हैं पौधे, तो वो किसी वजह से मुरझाते हैं। आपको ये देखना होता है। देखें उनको, अब ये जो टाइम है बीज लगाने का, इसमें अक्टूबर में कराची में भी, ख़ास तौर पे कराची में ज़रा गर्मी ज़्यादा होती है, धूप की तपिश बहुत तेज़ है, और अभी तक है। तो आपने उसको सुबह सुबह पानी देना होता है। आपने ये देखना है कि ओवर वाटरिंग भी ना हो। हाँ, काइंडली टाइम का बताएं कि कब पानी देने का सही वक्त होता है पौधों को, खास तौर से किचन गार्डनिंग जो कर रहे हैं। सुबह सवेरे बेस्ट टाइम है, चाहे किचन गार्डन हो या दूसरा गार्डन हो, क्योंकि होता यह है कि पूरे दिन की गर्माइश में उसके पास ज़मीन में पानी मुहैया होता है पीने के लिए। इतना पानी दें कि वो शाम तक ड्राइश हो जाए, ठीक है, सूख ना जाए। दोपहर के 3 बजे अगर आपने देखा और मिट्टी सूख गई है, इसका मतलब है आपने कम पानी दिया है। उस वक्त थोड़ा सा दे दें, और सुबह को जब आप देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दें। अगर आपने देखा कि जो पानी मैंने दिया है आज सुबह को, वो कल सुबह तक वो ज़मीन बिल्कुल गीली है, तो इसका मतलब है मैंने उसको ओवर वाटर कर दिया है। आज सुबह का दिया हुआ पानी, वो मिट्टी कल सुबह पानी मांग रही हो। और क्या डेली ही पानी देना होता है पौधों को? जी, क्योंकि अभी आपने जो बताया, मुझे तो लगता है प्रैक्टिस में सारे लोग हैं, ज़्यादातर शाम को लोग पानी दे रहे होते हैं पौधों को। आपने देखा? देखें, आप शाम को भी दे सकते हैं, तो नेक्स्ट डे भी फिर शाम को ही दें। जी, उसमें होता ये है कि अगर आपको सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप शाम को पानी दें। फिर आपको ये ख्याल रखना होता है कि इतना पानी हो कि वो पूरा दिन मिट्टी जो है वो गीली हो, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। पौधे को जब भी प्यास लगे
पानी अवेलेबल हो। अब आइसबर्ग है और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत डेलिकेट होती हैं, ये एक बार मिट्टी सूख जाए तो ये जी। डाउन होना तौफीक शुरू हो जाते हैं। साहब, लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। एक तो इंडोर प्लांट्स का बता देंगे कितना ज़रूरत है कि इंडोर प्लांट्स को भी बाज़ दफ़ा बाहर आप धूप वगैरह में रखें, या बस आप इंडोर हैं तो इंडोर ही रखेंगे। और एक चीज़ और आपने ज़रूर बता के जानी है, लेमन का पौधा जब भी लेके आती हूँ मैं जाके नर्सरी से, उस वक्त तो उसमें लेमन लगे होते हैं, लेकिन घर आके ज़मीन में लगाने के बाद उसमें फिर लेमन नहीं लगते, वजह? अच्छा देखें, ये आप बता के जाएंगे आज हम दो तीन मुझे चीज़ें। जल्दी एक से। तो अल्लाह ताला ने इंडोर प्लांट के नाम से कोई चीज़ नहीं बनाई थी, अच्छा, ठीक है ना। लेकिन हमने तो बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। जी, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हर माहौल के लिए पौधे बनाए, और ऐसे भी पौधे बनाए जो कम रोशनी कम धूप के अंदर उग जाते हैं, उनको हमने इंडोर में plants का नाम अडैप्ट दे कर दिया है। इंडोर में एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है कि क्योंकि धूप नहीं है तो उसकी मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है जी, आपको उसे डेली पानी की देने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोग उसको डेली दे रहे होते हैं और फिर वो पत्ते वत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली पौधों को रोशनी की ज़रूरत है, सूरज की रोशनी की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, वो जो खुराक तैयार करते हैं वो धूप से तैयार करते हैं, तो उनको रोशनी चाहिए होती है। लेकिन आपने छाँव में से लेकर, चाहे वो दरख्त के शेड में हो या घर के अंदर हो, वो लेकर आपने अगर खुली धूप में रखा है तो वो पौधा जलेगा। तो आपने बाहर जब ले जाते हैं तो साए में आपने रखना होता है। ठीक है, अब मुझे लेमन का जल्दी से बताइए, फिर हम रैप अप करते हैं। लेमन का जी ये है कि लेमन अक्सर जो प्रॉब्लम होती है वो बटरफ्लाई के कैटरपिलर से होती है, वो पत्ते खा जाते हैं। और आपने ये देखना होता है कि हर पौधे को कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कितनी धूप है, कितना साया है, किस किस्म की सॉइल है, कितना पानी मिलना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में जो है नींबू के दरख्त में नींबू ही नींबू मैंने भरे हुए देखा होते हैं। है, ऐसा भी देखा सिर्फ है। देखभाल की बात होती है। सही, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतना अच्छा हमें बताया कि किस तरह हम अपने प्लांट्स का, खास तौर से वो जो हमारे किचन गार्डनिंग का शौक है उसको किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको नाज़रीन यही कहूँगी जो ख़वातीन हज़ार इस वक्त प्रोग्राम देख रहे थे, खास तौर से जिनको ये शौक है, चाहे किचन गार्डनिंग का हो या अपने गार्डन को हरा भरा देखने का, तो उसके लिए सबसे अहम बात जो है तौफीक साहब ने यही बताई कि हर चीज़ को केयर और ख़्याल की ज़रूरत होती है। जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे, चाहे वो अपना हो या अपने घर की सजावट का, उस वक्त तक वो आपको जो है वो चीज़ नहीं देगी जो आप फील लेना चाह रहे हैं। तो अगर आपने अपने गार्डन को अच्छा रखना है और ख्याल रखना अपने पौधों का, जब भी आपके पौधे भी आपका ख्याल रखेंगे और अच्छी अच्छी सब्जियां भी आपको मिलेंगी। जनाब यहाँ कहेंगे अच्छा सा दिन गुजारें और साथ साथ अपना भी ख्याल रखें और अपने पौधों का भी और बाकी अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी। तो इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।